हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपका नेक्स्ट सम लेके आ गई हूँ स्टूडेंट्स। तो हम लोग कहाँ चल रहे थे? हम लोग एक्सरसाइज 8.2 में डेसिमल चैप्टर में हैं और उसका मैं स्टूडेंट्स आपका थर्ड सम लेके आ गई हूँ। तो सेकंड सम की तरह ही ये भी, चलिए सम को देखते हैं। इसे भी यूनिट्स में बदलना है और आपको डेसिमल में चेंज करना है। मेन डेसिमल में कन्वर्ट करना सिखा रहा है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस है सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। इन क्वेश्चंस को सेंटीमीटर में बदल के डेसिमल में बदलना है, ठीक है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। डेसिमल में इन सबको कन्वर्ट करना है और साथ ही साथ मिलीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर में भी बदलना है। एक्सप्रेस है सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स का यूज करके सेंटीमीटर में आपको बदलना है। तो चलो स्टूडेंट बनाना शुरू कर देते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, बार बार बताती हूँ आपको। अब यहाँ पर 5 क्वेश्चन है, आंसर ए का देने जा रहे हैं। 5 मिलीमीटर है तो आपको यहाँ क्या किसका सेंटीमीटर में बदलना है। तो देखिए, आपको लिखना पड़ेगा वी नो दैट क्या, देखिए लिखना पड़ेगा वी नो दैट क्या होता है 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी देखो स्टूडेंट्स, नंबर लाइन पर सिखाती हूँ ना, तो आपको देखे और सबसे पहले मिलीमीटर होता है। मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, सबसे बड़ा किलोमीटर, सबसे छोटी इकाई मिलीमीटर होता है। इसीलिए सबसे छोटी है इकाई, इससे बड़ी इकाई है सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर बनता है, माने इकाई बड़ी है। यहाँ वैल्यू तो बराबर है। 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर, इक्वल का मतलब होता है दोनों इक्वल है। 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर हुआ, मतलब यहाँ बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन यूनिट बड़ी होती है सेंटीमीटर। नंबर लाइन पे देखते हो ना, मिलीमीटर पहले तब सेंटीमीटर, यूनिट ये बड़ी है। तो देखिए, बड़ी में बदलना है हमें, सेंटीमीटर में बदलना है मिलीमीटर को। तो क्या करना पड़ेगा आपको इंटर मेथड से? देखिए एक बार बता देती हूँ, फिर डायरेक्ट आप कर सकते हो। क्या लिखेंगे? सिंस 10 मिलीमीटर, आपको जिसमें बदलना है उसको किधर लिखते हैं? इक्वल के बाद। तो ये अभी जो लिखी है लाइन पलटना नहीं पड़ा हमें, सेम। आप तो ऐसे भी लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, या 10 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर, एक ही बात है। तो इसी लाइन को हम लिख दिए, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में ही बदलना है। जिसमें बदलना होता है उसे RHS में, और जो दिया हुआ है उसे LHS में रखते हैं। हमें सेंटीमीटर में बोला है, एक्सप्रेस है सेंटीमीटर, तो लिख दी सेंटीमीटर को RHS में। तो 1 मिलीमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। 1 जो है ना, वो RHS वाला न्यूमरेटर में हो जाता है और LHS वाला नीचे आ जाता है। देयरफॉर लगा दो। और इसी तरह से देयरफॉर आपको कन्वर्ट किसको करना है? 5 मिलीमीटर को। तो 1/10 इंटू 5 हो जाएगा स्टूडेंट्स। और 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या दे देगा? देखिए 5/10 हो जाएगा। और आपको बताई हूँ कि ओरली जवाब दो इसका, तो क्या हो जाएगा? एक पे 1 0, एक अंक के बाद डेसिमल लगाओ। न्यूमरेटर में एक ही अंक है, यहाँ लग जाएगा 5 के ठीक पीछे, 5 के ठीक पीछे। और 0 लगेगा ही लगेगा, क्योंकि 5 छोटा नंबर है, 10 से डिवाइड नहीं लग सकता। तो 10 से डिवाइड करते हैं ना, आपको बताई हूँ ये चीज़। 10 से डिवाइड करोगे 5 को तो कहाँ डिवाइड लगेगा? तो 0 लगाना पड़ता है। फिर डेसिमल देते हैं तो 1 0, ये मेन डिवाइड करने का रूल है। 10 5 जब 50। तो देख रहे हो ना, आ गया। और हम ओरली सीख रहे हैं, ऐसा बार बार नहीं करेंगे, क्योंकि 1 पे ही 0 दे रखा है हर जगह। 1 पे दे रखा है, इसलिए डिवाइड नहीं कर रहे हैं। अगर दूसरा डिजिट होता तो करते। 1 पे 0 रखने से डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। यही रूल है कि चेक कर लेते हैं कि 1 पे एक 0 है तो एक अंक के बाद लगाओ। ऊपर एक ही अंक है, एक ही 1 ही डिजिट है ना 5, तो उसके ठीक पीछे लगा दिया यहाँ 0। और करते ही ये किस में बदल गया? सेंटीमीटर में। ये सेंटीमीटर में आपका आंसर आ गया। देख रहे हो कितना जल्दी। तो आप थोड़ा इधर लिखो ताकि जगह बचा रहे। क्या हो गया? 5 लिख दो, एक अंक के बाद डेसिमल लगाओ। तो यहाँ यहाँ 0 क्यों लगाएंगे? एक ही अंक है ऊपर और एक पे एक ही 0 है, एक ही 0 है, तो 5 के ठीक पीछे लग जाएगा यहाँ डेसिमल, और ये 0।
और किस में बदल गई है, सेंटीमीटर में। आपका आंसर आ गया। तो देख रहे हो कितना आसान है। तो चलो स्टूडेंट एक एक करके बनाते हैं। बी देख लीजिए, बी है 60 सेंटीमीटर। क्या है, 60 सेंटीमीटर, सॉरी 60 मिलीमीटर है, सब मिलीमीटर में है, 60 मिलीमीटर। तो देखिए अब आप इंटर मेथड मैं आप लिख के बनाना, मैं बता देती हूँ, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। देखिए कैसे लिख देंगे, हम बता देंगे 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू, वी नो दैट करके अब नहीं लिख रही हूँ मैं, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो बन जाता है स्टूडेंट्स, और आप लोग बहुत बड़ा वीडियो लाइक नहीं करते हो देखना, इसलिए मैं छोटा बना रही हूँ। 10 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर। देखिए ये दिखा देना, ये टीचर को दिखा देना, और आप डायरेक्ट इसको अब कर सकते हो। ये जो मैं 3 स्टेप्स में यूनिटरी मेथड से बताई, इसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। तो मैं सीधे अब बता रही हूँ आपको। आंसर में क्या कर देंगे, आपको मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, बड़े को छोटे में बदलना है। तो क्या करते हैं, 1 मिलीमीटर का वैल्यू आपको बता दी हूँ ना अभी कि 1/10 हो जाता है, 10 से डिवाइड हो जाता है। इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि छोटे यूनिट को बड़े में बदलते हैं। इनमें 10 का फासला है, 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर होता है। तो सीधे आप 60 को डिवाइड कर सकते हो 10 से, सीधे। आप यूनिटरी मेथड नहीं, 3 स्टेप्स नहीं लिखना चाहते हो तो क्या करेंगे, सीधे डिवाइड कर सकते हैं। और नहीं तो ये स्टेप पूरा लिखो, पूरा लिख के बनाए हुए तो और भी अच्छी बात है, कभी गलत नहीं होता है। और ऐसे भी करी हूँ, नंबर लाइन पे भी आपको बताई हूँ कि सीधे डिवाइड कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ दिखाई ना कि 1 मिलीमीटर को 1/10 हो जाता है, इसीलिए आप लिख ही लो। चलो आप लिख के ही दिखाओ, ठीक है। कैसे लिखेंगे, सिंस 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, 1 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर 1 मिलीमीटर का वैल्यू क्या हो गया, 1/10। देयरफॉर 60 मिलीमीटर 3 स्टेप्स में ही बनता है इंटर मेथड। तो एक के लिए डिवाइड हो गया, RHS वाले नंबर को LHS वाले से डिवाइड कर देते हैं, और 1/10 यहाँ उतर जाएगा, और ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 60 से। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपका आ गया 60/10 आ गया। और 60 को 10 से डिवाइड करोगे, देखो एक पे एक 0 है तो 1 अंक के बाद करो, डेसिमल लगाओ, क्या आ जाएगा आपको, 1 अंक के बाद तो 0, आपको 60 आया है ना। देखिए 06 2 डिजिट नंबर है यहाँ पे, तो कहाँ लगेगा डेसिमल, बस समझो 1 अंक के बाद यहाँ लगेगा, 1 अंक 0 के ठीक बाद, 6 और 0 के बीच में लग गया। तो इसका मतलब 6 होल नंबर आंसर आ गया आपका। क्या आ गया, होल नंबर में, यानी कि 0 हटा सकते हो, यानी कि इसका मतलब हो गया 6.0 का मतलब हो गया 6 सेंटीमीटर में आंसर आ गया। यही सेंटीमीटर में आंसर लाना था, यानी इसको लिख सकते हो 6 सेंटीमीटर भी बता सकते हो। 6.0 का मतलब क्या होता है, 6 होल नंबर में आ गया, और पॉइंट के बाद 0 है, यानी पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर 0 है, तो आप खाली 6 लिख सकते हो। 6 सेंटीमीटर कट जाता है ना, आप काट के भी देखो वैल्यू, तो काट के करो, या आप डेसिमल लगाना सीख रहे हो ना, यहाँ डेसिमल सीख रहे हो इसलिए यहीं लगाओ। ये ऊपर 2 डिजिट नंबर था तो 2 डिजिट नंबर लिख लिए, मगर यहाँ तो 10 से ही डिवाइड है, 1 पे 1 ही 0 है, तो 1 अंक के बाद डेसिमल लगाओगे तो 0 के ठीक बाद लगाओगे, तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि डेसिमल के राइट वाले जो होता है वो होल नंबर, सॉरी डेसिमल नंबर होता है, और डेसिमल के लेफ्ट वाले नंबर होल नंबर होता है। तो होल नंबर में जब आप आया 6 सेंटीमीटर आया आंसर इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बी भी बन गया हमारा। चलो अब सी बना लेते हैं। सी क्या कह रहा है, 164 मिलीमीटर है। फिर यहाँ भी यही लिखना है आपको हमेशा, ये लाइन होता है 10 मिलीमीटर के 1 सेंटीमीटर होता है, तो वही आपको बार बार करना है। डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो और जल्दी बनेगा, इंटर मेथड से करो। तो अब मैं 2 स्टेप में आपको इंटर मेथड से सिखा दी, तो आपको बार बार क्या करना है, छोटे को बड़े में बदल रहे हो, बड़े यूनिट में। बड़ा यूनिट इसलिए कह रही हूँ कि मिलीमीटर 10 मिलीमीटर मिल के 1 सेंटीमीटर होता है, तभी हम आगे नंबर लाइन पे आपको दिखाए हो, बढ़ते जाते हो, सबसे लास्ट में किलोमीटर में या किलोमीटर में पहुंचते हो। हाँ, तो आप 10 से डिवाइड कर सकते हो, या फिर वही लिखो स्टेप्स में क्या कि 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हम सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो जो समय बदल रहे हो इधर लिखेंगे। तो 1 मिलीमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1/10
10 हो जाएगा। तो बदलना किसको है, 164 को बदलना है। ये मिलीमीटर में था तो क्या हो जाएगा 1/10 इंटू ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई 164, तो वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 164/10 आ गया। अब लगाओ डेसिमल, पहले नंबर लिख दो कितने हैं, 164 न्यूमरेटर में है, जीरो कहाँ लगेगा सोचो, जीरो कहाँ लगाओगे अब सोचो। जीरो तो हमारा 164 लिख देंगे और देखिए एक अंक के बाद एक पे एक जीरो, एक अंक यानी यहाँ 4 के ठीक पीछे लगेगा, यानी हमारा आंसर क्या आ गया, थोड़ा अच्छा से लिख लेते हैं, कितना भी करो टेढ़ा ही लाइन लिख जाता है स्टूडेंट्स, क्या कहें मैं। 164 तो कहाँ डेसिमल लगेगा, देखिए एक अंक के बाद, यानी यहाँ लगेगा, जगह ही थोड़ा दिखाना पड़ेगा। 164 ठीक यहाँ लगेगा 4 के पीछे, और 16 आपका होल नंबर आ गया आंसर, होल नंबर में यही आया। तो 21 में बदला आपका सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में आंसर आ गया स्टूडेंट, देख रहे हो ना। तो सी भी हमारा बन गया। चलिए अब डी बना लेते हैं, डी बना लेते हैं। देखिए डी है 9 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, देखिए ये सेंटीमीटर में तो है ही, दो जाति में दिखा दिया, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। तो मिलीमीटर को हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि आंसर तो सेंटीमीटर में ही लाना है, लिखा है एक्सप्रेस है सेंटीमीटर, तो ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में है ही, इसको बदलना पड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा 9 + 9 सेंटीमीटर तो है ही, 9 सेंटीमीटर तो है ही, इस वाले में आप लिख देना, इंटर मेथड मत अप्लाई करो। क्या लिखेंगे 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू, दिखा देना टीचर को कि 1 सेंटीमीटर होता है, ये दिखा दिया लाइन अपने। तो क्या हो जाएगा 9 सेंटीमीटर साथ लेके चलो और प्लस 8 को 1 मिलीमीटर का क्या वैल्यू हो जाता है, 1 के लिए डिवाइड कर देते 1/10, इसीलिए आप छोटे को बड़े में बदल रहे हो तो सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर में हो गया तो 10 से डिवाइड करना पड़ा ना दूसरी लाइन में। तो यहाँ पर इंटर मेथड पूरा नहीं हम दिखा रहे हैं, सीधे 8 को डिवाइड कर देंगे किससे, 10 से, तो हो गया वो। जैसे ही 10 से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि 10 का फासला है इनका, आपको 8 को 10 से डिवाइड कर दिए ना, वैसे ही आपका ये भी सेंटीमीटर में अब बदल गया, मिलीमीटर सेंटीमीटर में बदल गया, दोनों एक जाति का अब हो गया। अब प्लस कर देंगे क्योंकि 10 मिलीमीटर मिलके 1 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए छोटे यूनिट को बड़े में बदल रहे हैं, 10 का फासला है तो 10 से डिवाइड हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स ये 9 हो गया, 9 हो गया सेंटीमीटर में, और इसका वैल्यू क्या होगा, एक पे एक जीरो, तो एक अंक के बाद डेसिमल लगा, ऊपर एक ही अंक है यहाँ लगेगा, और यहाँ जीरो लगा दो, होल नंबर जीरो इसका, ठीक है। 8 के पीछे लग गया डेसिमल। तो अब इसको प्लस करने के लिए बताइए आपको इसके पिछले वाले वीडियो में कि लाइक को इसमें होल नंबर है, इसमें डेसिमल नंबर है, देख लो। तो क्या करोगे, अनलाइक को लाइक में, इसको बदलना पड़ेगा इसके हिसाब से। 9 को लिखेंगे 9 इज इक्वल्स टू सिर्फ 9.0 लिख दो, पॉइंट अपना मन से लगा के जीरो लगा दिए, क्योंकि डेसिमल नंबर इसमें है ही नहीं, ये होल नंबर खाली 9 है, डेसिमल के पहले वाला होल नंबर होता है। और 0.8 को अपनी मर्जी से चलना पड़ेगा, यहाँ जीरो, होल नंबर इसमें जीरो है, और 0.8 है इसमें, डेसिमल नंबर 0.8 है, इसमें क्या है डेसिमल नंबर है। तो हम देखिए स्टूडेंट्स, तो हम प्लस कर देंगे। अब जब तक डेसिमल के सामने डेसिमल नहीं लिखेंगे तब तक प्लस नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने ऐसा किया। अब 8 और पॉइंट के सामने पॉइंट है 9, क्या आ गया 9.8 सेंटीमीटर आंसर आ गया। देखिए हमने क्या किया, 9 को 0.8 की तरह से किया, लाइक टर्म में बदल दिए, अनलाइक को लाइक में बदले। 9.0 पॉइंट अपना मन से लगाया और जीरो लिख दिए, क्यों, क्योंकि इसमें डेसिमल नंबर नहीं था, तो डेसिमल नंबर हमें दिखाना है, क्योंकि नीचे दूसरा वाला नंबर 0.8 है, उसमें होल नंबर जीरो है और डेसिमल नंबर 0.8 है, तो इसीलिए इसके हिसाब से मैं ऊपर वाले को की 9.0 लिख दिया। ये 0.8 तो है ही, पॉइंट के सामने पॉइंट हो गया, 0 में 8 प्लस किए तो 8 आ गया, 9 में 0 प्लस किए, इस तरह से इसका वैल्यू 9.8 सेंटीमीटर आंसर आ गया स्टूडेंट्स।
तो आसान से आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। साथ साथ प्लस भी सीख रहे हो, डेसिमल लगाना भी सीख रहे हो। अब है 93 मिलीमीटर, इसको भी वही करो। 10 मिलीमीटर मिलके क्या होता है, 1 सेंटीमीटर होता है। तो आप इंटर मेथड से इसलिए दिखा ही दो, ये तो होता ही हम जानते ही हैं। तो चले लिखते हैं 10 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू, ये दिखा देना टीचर को ऐसे लिख के, इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर होता है स्टूडेंट्स। तो 1 मिलीमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। एक के लिए डिवाइड, सिंस लिखो, यहाँ देयरफॉर लिखो, ठीक नीचे उसके, फिर यहाँ भी लिखो देयरफॉर, तीसरा लाइन में भी कितना है 93 मिलीमीटर को बदलना है हमें। किसमें, 1/10 इंटू कर देंगे तो, क्योंकि ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई होता है तीसरा स्टेप में। 10 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस नंबर को इससे डिवाइड कर देते हैं, माने RHS वाले न्यूमरेटर में चला जाता है, ये डिनोमिनेटर में आ गया। फिर 93 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा के लिए मल्टीप्लाई कर दिए। इस तरह से इसका वैल्यू क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपका 93/10 आ गया। डेसिमल लगाना भी सिखा दी मैं आपको ओरली, बिना डिवाइड किए। 1 पे 1 0 है, 1 अंक के बाद लगा, ऊपर 2 अंक है, देखिए 2 डिजिट के नंबर है, तो डेसिमल कहाँ लगेगा, 1 अंक, यानी ठीक 3 के पीछे 9.3 हो गया। क्या हो गया, आपको 9.3 हो जाएगा। लगाओगे यहाँ तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू, दोनों डिजिट लिख लो पहले, और 1 पे 1 0 है तो 1 अंक के बाद यानी यहाँ लगेगा 3 के पीछे, और जैसे ही डेसिमल लगा दिए ये सेंटीमीटर में आंसर आ गया। आपका सेंटीमीटर में आंसर आ गया, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदल दिए। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप अच्छे से अब समझ गए कि मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं और डेसिमल कैसे लगाते हैं। आपको डेसिमल दिख रहा होगा, 3 के ठीक पीछे लगाई हूँ, ठीक है। क्या आंसर है आपका, 9.3 सेंटीमीटर आंसर आया आपका। 93 को 10 से डिवाइड किए तो पॉइंट लगाना सीखे ना, 1 पे 1 0 है तो 1 अंक के बाद लगाए, ऊपर तो 2 अंक है, न्यूमरेटर में लगाते हैं, न्यूमरेटर में 2 डिजिट नंबर था, तो ठीक 1 डिजिट राइट से लेफ़्ट की तरफ चलते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ है, 3 के ठीक बाद में डेसिमल लगा दिए, 9 और 3 के बीच में है डेसिमल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो आप इसे रिवाइज करिए और मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ। साथ साथ आप प्लस भी सीख रहे हो, डेसिमल लगाना भी सीख रहे हो। अब हम लोग इसके बाद वाले में मिलते हैं, और वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं अगले सम के साथ।